नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते चले कि सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेंढर में आज एक बार फिर से सड़क हादसा पेश आने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा मेंढर के घने इलाके में तब यहां पेश आया है। ये घनी इलाका है जहां पर यह हादसा पेश आया, जब वहां पर एक चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से एक बस गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों, सुरक्षा बलों के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इसके कुछ समय के बाद गंभीर रूप से घायलों में से 2 अन्यों ने भी दम तोड़ दिया। बस जो रूटीन सर्विस थी गानी को मेंढर आज मॉर्निंग में गानी से मेंढर आ रही थी, तो जस्ट ऑन द वे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी हमारे अपने वर्करों के जो स्टाफ थे वो ड्यूटी में जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ। और हमने फुल तौर पर अपनी 15 एम्बुलेंस की सर्विस लाई, सारी एम्बुलेंस गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सारे आ गए। हमें बहुत कोऑपरेट किया एसडीएम साहब, एसडीपी साहब और सीआरपीएफ जो यहाँ पे कमांडर थे सभी आगे पूरा मोबिलाइज किया। आपने सभी सोशल वर्कर थे वो भी एम्प्लाइज और पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे आ गए और हमारी एम्बुलेंस ने पेशेंट शिफ्ट किए हैं। हमारे पास टोटल 42% इंजोर्ड आए हैं, जिनमें से 2 कैजुअल्टी थी वो स्पॉट डेथ हो गई थी। 40 इंजोर्ड हैं, जिनमें से तकरीबन 8 लोग क्रिटिकल हैं। तो हमने फर्स्ट एड देके अभी जस्ट बॉडी को रेफर कर दिया है। लगता है हमें कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको मेजर बॉडी इंजरीज हैं और जिनको हाई कंसल्टेशन या फर्दर ट्रीटमेंट, सीटी स्कैन और रेडियोलॉजिस्ट आर्थोपेडिक कंसल्टेशन की जरूरत है। हम उनको हायर फैसिलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में रेफर करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जारी तनाव के बीच सीमावर्ती इलाकों में स्कूलों के बच्चों को फायरिंग की सूरत में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जा रही है। सीमावर्ती अरनिया के स्कूलों में ये प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से जारी है और आज भी एक सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल चलाकर बच्चों को बचाव के तौर तरीके बताए गए। बताते चलें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत देश भर में कल बुधवार को मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन जम्मू के कई इलाकों में, यहां आप देखिए जो जम्मू के कई स्कूल हैं, यहां पर भी इस प्रक्रिया को एक दिन पहले चलाकर कल की मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो अपने आप को कैसे आपने बचाना है। मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों को पूरी तरह से सिखाया जा रहा है कि अपनी जान को बचाने के लिए किस तरह से काम करने की जरूरत है। साफ तस्वीरों में देखिए स्कूल के अंदर बच्चों को किस तरह से ज्ञान दिया गया। सीधा संपर्क करेंगे, हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, ताजा अपडेट कीजिएगा, कहां पर मॉक ड्रिल चल रही है? देखिए, जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया की बात करें तो वहां पर जो है वो स्कूली बच्चों को जो है वो बताया गया कि किस प्रकार अगर पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की जाती है तो उन्हें किस प्रकार से अपने आप को सेव करना है और बंकर की तरफ जो है वो भागना है, बंकर में जो है वो छुप जाना है। अगर किस प्रकार का युद्ध का जो है वो सायरन बजता है तो उन्हें क्या कुछ जो है प्रिकॉशंस लेने हैं, उसका वहां पर जो है वो पाठ पढ़ाया गया, यानी कि पूरी तरीके से प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने हैं वो वहां पर बच्चों को सिखाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू की मंडी जो स्कूल है वहां पर भी इसी प्रकार से जो है वो मॉक ड्रिल देखने को मिली और तमाम इसी प्रकार से बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि अगर युद्ध का सायरन बजता है या फिर पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की जाती है तो अपने आप को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से सेव करवाना है और जो बंकर बनाए गए हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो बंकर बनाए गए हैं वहां पर अपने आप को कितनी तेजी से जो है वो पहुंचाना है। क्योंकि इस समय आप देखिए कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जो है इनकी तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते समय मॉक ड्रिल भी यानी कि बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आपको प्रिकॉशन किस प्रकार से देने हैं। इसी के साथ अगर हम जम्मू के अलग अलग स्कूलों की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह जो है वो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है ताकि बच्चों को सतर्क किया जा सके, अलर्ट किया जा सके और साथ ही साथ बच्चों को जो है ये बताया जा सके बच्चों से या फिर स्कूल के टीचर से किसी से फीडबैक लेने की कोशिश की गई कि उनका क्या कुछ कहना था, किस तरह का उनका अनुभव रहा है? देखिए, टीचर्स की बात करें तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें सिखाना जो है वो काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे भी होते हैं तो कठिन हो जाता है, लेकिन
पूरी तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को यानी अपने आप को जो है वो सेव करना है, किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो बड़े बच्चों की बात करें तो टीचर्स के द्वारा कहा गया है कि वो पूरी तरीके से समझते हैं कि अगर युद्ध का जो है वो सायरन बजता है या फिर पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी या फिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन बच्चों को क्या कुछ करना है वो टीचर्स के द्वारा बताया गया। और टीचर्स ने कहा कि बच्चे काफी अच्छे से जो है वो समझ रहे हैं और इसका पूरी तरीके से जो है। अच्छा शिल्पा, एक और बड़ा सवाल है कि 259 जिलों में से सिर्फ 244 जो कि संवेदनशील जिले माने गए हैं वहां पर मॉक ड्रिल जो है वो कराई जाएगी। जम्मू की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां लग रही हैं कल को लेकर? और देखिए जम्मू में इस समय पूरी तरीके से तैयारियां हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं जम्मू के वहां पर मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। उसके अलावा भी जो इलाके हैं वहां पर भी मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जाएगी। और देखिए जिस प्रकार से यानी कि जो युद्ध का सायरन होता है वो भी बजते हुए जो है वो कल नजर आएगा। तो पूरी तरीके से जो प्रिकॉशंस लेने हैं, सिविल हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, तो तैयारियां जो है आज देखने को मिली और कल जो है यानी कि मॉक ड्रिल जो है वो इसको लेकर देखने को मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से हाई अलर्ट कहा जा रहा था कि स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ काम किया गया है? देखिए इस समय बात करें तो पूरी तरीके से हाई अलर्ट इस समय देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है। आप देखिए मंदिरों की बात करें या फिर जम्मू के जितने भी मंदिर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि आतंकी हमला कर सकते हैं। तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान वहां पर जो है वो तैनात किए गए हैं। तो जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। 1971 के युद्ध के बाद अब आप देखिए एक बार फिर से मॉक ड्रिल का समय आ गया है, तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि भारत किस तरह से पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अफवाहों की तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू में मुबारक मंडी इलाके में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी आज छात्राओं को यहां फायरिंग की सूरत में बचाव के तौर तरीके बताए गए। जम्मू में यहां स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को बताया गया कि आपात हालात में वो कैसे अपनी कीमती जानों को बचा सकते हैं। अपने आप को सेव करना है। बाकी आप लोग तो गन तो कोई स्पेशल आ जाओ रोल भागते हुए आओ। और एक साइड लोगों ने सारे सेफ्टी स्टेप्स जो हैं वो अपनाने हैं, अपने आप को सेफ रखना है। ऐसी सिचुएशन पाँव को उठाओ। ऐसे आ जाए। ये जो इस समय हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसके कंसर्न में हमने बच्चों को बड़ी डिटेल में, हमारे यहाँ के लेक्चरर हैं जो उसी बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, जगदेव जी, उन्होंने बड़ी डिटेल में बच्चों को ये बताया है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती है, जहाँ अक्सर बॉर्डर एरिया में वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी ऐसा चलता रहता है वहाँ फायरिंग वगैरह का, तो वो किस तरीके से हमें उस टाइम जो है वो हमें अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स प्लस उस टाइम सेफ्टी मेजर जो हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में जाकर कि बच्चों को कि अगर उस समय कभी इस सिचुएशन का हमें फेस करनी पड़ती है तो अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें तब अपने आप को किस तरीके से सेव करना है, अगर हम ग्राउंड में हैं, कहीं बाहर हैं, तो अचानक हमें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है, प्लस अपने घर वालों को, अपने आगे पीछे वालों को उस समय हमने सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें कौन से मेजर जो हैं वो लेने हैं और अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है। हमारे जम्मू में एक मॉक ड्रिल अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो ये बताएंगे कि आपको किस तरह से अपना बचाव करना है। वॉर के टाइम पे वॉर लग सकती है पाकिस्तान के साथ, कभी भी लग सकती है, तो स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे सेव रख सकते हैं। तो कल ये मॉक ड्रिल अनाउंस की गई है, तो आज हमारे स्कूल में यही ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए कि आपको किस तरह से सेव रखना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे ये चीजें मॉक ड्रिल जो है वो देखें और जानिए कि कैसे अपने आप को आप सेव रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ऑर्डर दे दिया है कि आर्मी कुछ भी अटैक ले सकती है अपनी मर्जी से,
तो पाकिस्तान वाले भी कुछ भी कर सकते हैं एट अ टाइम, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो हमें स्कूल की तरफ से गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि हमने अपने आप को कैसे सेफ रखना है। अगर हम बाहर हैं कहीं पे तब भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है एट अ टाइम। तो मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, कल 7 डेट अनाउंस की गई है। तो हमारे स्कूल में आज अनाउंसमेंट की गई है और हमें बताया जा रहा है कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है। तो हमें अपनी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, जो मॉक ड्रिल होने वाली है कल, उसके कारण हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो हमारे स्कूल वाले हमें सब ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कोई भी लड़ाई हो जाए, जैसे हमारे टूरिस्ट को मारा गया था कश्मीर में पहलगाम अटैक में, सिर्फ मेल मेंबर्स को मारा गया, तो कश्मीर के साथ तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज एक मरीज की मौत से गुस्साए उसके परिजन ने जमकर उत्पात मचाया। मृतक के परिजन ने यह इमरजेंसी में तोड़फोड़ और इस पूरे मामले में कुछ सुरक्षाकर्मी और स्टाफ के सदस्य भी घायल हो गए हैं। इमरजेंसी के सीएमओ डॉक्टर केवल शर्मा और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसल के मुताबिक मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मौत से गुस्साए उसके एक परिजन ने आपा खो दिया और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए वहां पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर यहां बख्शीनगर थाने के जो एसएचओ हैं आजाद अहमद, वो मौके पर पहुंचे हैं। ये आजाद अहमद जब मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि यहां सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात हुई है। सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के बाद इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ये बड़ी बात कही। ट्रीटिंग डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि पेशेंट इसकी बड़ी सिक, बड़ी कंडीशन थी इसकी। जैसे हम उसको रिससिटेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ रिससिटेट करते करते बेचारे की डेथ होगी, ठीक है ना। इन बिटवीन जो अटेंडेंट थे पता नहीं क्या है, वो हाइपर होकर पूरी इमरजेंसी को तोड़ के हमारा सिक्योरिटी वाले 2 बंदे जख्मी हुए और 2 सिस्टर हुई है और एक डॉक्टर, मतलब ये पूरा सिचुएशन। कितने लोग थे जो जिन्होंने तोड़फोड़ की है? सिर्फ एक बंदा लड़का था, एक ही लड़का। बाकी उनके जो बाकी फैमिली वाले बड़े कोऑपरेटिव थे, उनकी जो लेडीज थी, बाकी जो उनके जो अटेंडेंट थे, दे आर वेरी, मतलब एक ही बंदा था जो आपको। सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें पैसा लगता है बनाने में। देखो कितनी अच्छी इमरजेंसी बनाई थी, अब शीशे नए से तोड़े, नए पेशेंट आएंगे उनको भी क्या देखना, उनको बड़ा मतलब आगे वाला जो पेशेंट आता है उनको सुविधा नहीं मिलती, दोबारा इसी में पैसा लगता है और इतना पैसा तो ऐसे वाकई है। इसको लास्ट स्टेज है सिरोसिस का, एनकेफेलोपैथी में गया, उसको वहाँ कटरा से यहाँ शिफ्ट कर गए रात को, सवेरे इनकी डेथ हो गई। ये बड़ा क्रॉनिक शराबी था, लिवर पूरा डैमेज हो गया था, उसकी वजह से डेथ हो गई है। मगर हमें बड़ा दुख है इसकी जान का, जो नुकसान हुआ बड़ा काफ़ी हो गया है। हम वैसे ही मरम्मत रोज़ कर रहे हैं, रिपेयरिंग हो रही है, रंग हो रहे हैं। के दुख के हम साथ हैं, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सीसीटीवी फुटेज देख के बराबर कार्रवाई होगी। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप जाके अपने फादर है कौन है, इनके लास्ट राइट जो करते हैं वो करें। उसके बाद हम इधर ये कहीं नहीं जा रहे, आप आएंगे, पहले लड़के की ट्रीटमेंट भी हो जाए, सारी कार्रवाई फुटेज देखने के बाद होगी। आप इस चीज़ को मान लें, ठीक है। किसी की वो सपोर्ट नहीं की जाएगी, गलत बंदे को कानून सजा देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आतंकियों के मददगारों को जम्मू के लिए एक बड़ा खतरा करार देते हुए सुरक्षा एजेंसियों से और सतर्क होने का आह्वान कर दिया। भाजपा ने जम्मू के आम लोगों से भी ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग देने की जरूरत पर बल दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने जम्मू शहर के कुछ इलाकों में पार्क किए गए अज्ञात वाहनों का हवाला देते हुए एजेंसियों से इस पर ध्यान देने की अपील की। कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, वो अपना काम लगातार करता रहता है और उस करने से उनकी पूरी गतिविधियां चलती रहती हैं। और जहां भी हमारे सिस्टम में गैप होगा, जहां भी हमारे सिस्टम में स्लैकनेस होगी, उस गैप को वो कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद वो उसके ऊपर एक्शन करते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। ये जो अनऑथोराइज्ड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हरि सिंह पार्क के बाहर या बाहू प्लाजा में कमर्शियल गाड़ियां खड़ी रहती हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जम्मू में जो खड़ी रहती हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। उन गाड़ियों को ये नहीं देखा जाता कि उन गाड़ियों में एक्चुअली क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और हमारा मानना ये है कि इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली होता है, पर उसके लिए जो हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हों या बाकी एजेंसीज हों, उनकी कांस्टेंट एक हॉक आई मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये हॉक आई मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, तब तक आप उन इंसिडेंट्स को आप ना तो रोक सकते हैं और ना उन इंसिडेंट्स के बारे में आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। और हम अपने
निवासियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, भाजपा आज अपने निवासियों से अनुरोध करना चाहेगा कि आपको भी एजेंसीज के साथ आपको भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गुड सिटीजन वो आपको निभानी होगी। आपको भी जहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ पे अनमॉनिटर्ड व्हीकल्स खड़ी रहती हैं या जहाँ आपको लगता है कि अबेंडन व्हीकल्स खड़ी रहती हैं, जहाँ आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो वो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी डेफिनेटली हो रही है और उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक जो अपना सुझाव है या जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न लोगों तक पहुंचानी होगी। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें कंसर्न एजेंसी तक नहीं पहुंचाएंगे, हम अपना एक अच्छा शहरी होने का जो एक हमारा एक दायित्व है उसको हम पूरा नहीं कर पाते। और उस दायित्व को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी एजेंसीज तो जो कर रही हैं करती हैं, लेकिन हम भी एज ए गुड सिटीज़न हमको भी ये करना चाहिए। भाजपा का मानना ये है कि जब तक हम इन सिस्टम के साथ बिल्कुल पूरी तरह अपने साथ हम उनके साथ नहीं चलेंगे, जब तक उस सिस्टम को हम अपने पूरी तरह अपनी पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो डिजास्टर होते हैं इन डिजास्टर। तो जम्मू के पूर्व पार्षदों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए मौजूदा समय में पैदा हुए हालात में लोगों का हर संभव मार्गदर्शन करने का प्रण लिया है। पूर्व पार्षदों ने सरकार से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने और जम्मू में बसे हुए पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को भी यहां से जल्द निकालने का आह्वान किया। पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित कार्यक्रम में सभी पूर्व पार्षदों से पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इस हमले के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्षद अपना वैसे ही दायित्व निभाने को प्रतिबद्ध हैं जैसा कोरोना काल में निभाया गया था। पहलगाम वैली में जो नरसंहार हुआ उसके लिए पूरा देश चिंतित है और उसी प्रकार से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी पार्षद देश के साथ खड़े हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में खड़े हैं और ये चाहते हैं कि इस नरसंहार के लिए पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो लोग इस मानसिकता के हैं उनको कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है और अब और सहन नहीं करेगी। सभी पार्षदों ने यह प्रण किया है, आने वाले समय में जैसे भी परिस्थितियां बनेंगी अपने अपने वार्डों में लोगों के लिए, समाज के लिए काम करेंगे और उनकी सहायता करेंगे और जैसे भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उन परिस्थितियों में ढलते हुए लोगों को सूचित भी करेंगे। जब युद्ध जैसी परिस्थितियां सबको दिख रही हैं और सबको मालूम है कि मोदी जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि समाज में सब लोगों की सहायता करते हुए उनकी रक्षा की जाए, उनको सहायता दी जाए। उस संदर्भ में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और साथ में जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं 26 लोग, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये आज हमने यहाँ से रेजोल्यूशन पास किया है और उसके साथ में हम सब चाहते हैं कि इन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई हो और जम्मू कश्मीर से जो पाकिस्तानी हैं। तो बिश्नाह की गांव कोठी सैनिया में चारों ने यहां पर आप देखिए किस तरह से चारों तरफ माहौल कैसा बना हुआ है, लेकिन कोठी सैनिया में चोरों ने एक सूने मकान में सेंधमारी कर वहां से माल उड़ा लिया है। चोरों ने इस वारदात को बीती रात तब अंजाम दिया जब इस मकान में रहने वाले सभी सदस्य किसी रिश्तेदार की शादी में बाहर गए हुए थे। शादी से वापस पहुंचने पर वहां के हालात देखकर इन सभी के होश उड़ गए। अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने वहां रखे सोने के गहने और कुछ रुपए चुराकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया, कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेरे भतीजे का ब्याह अस गए बराती को 9 सवा 9 घर निकले अस ते 9 साढ़े 9 11 बजे साढ़े घर रोटी पुटी ले हमारे जो भी गहना कट्टा है। अस ये चाहते भाई बंदे पकड़ो, ठीक है, तो बंदे नंगे हो जान अगे वास्ते होर भी कुछ हो ही सकता है। टप्पी जाए एसी के उपर लगी
फाइल लगी थी वो पुट्टिए के अंदर नहीं बढ़िया ताला लगे रहे जिस कमरे च चोरी हुई है उसी ताला लाए दा ताले तरोड़ ले गल एह् होई है कि अस ब्याह गेदे बराती गे राती मेरे देर दे मुड़े दा ब्याह बराती गे अस ते बस उत्थूं दा आए ते 10 बजे 10:30 अस घर पुज्जे 11 बजे ते 11 बजे तक साढ़ी चोरी हुई है। कुड़ियां आई दियां मेरियां ब्याह उंदे सारे दे गहने लेई चुके मेरी भरती आई दी ओह्दे बी लेई साढ़े अंदरों है सामने कोई नहीं आया सामने आह्ले दरवाजे साढ़े बंद हे पिच्छू दा आया कोई आया पिच्छू दा आनियै चोरी करी गेदा एसी अलग एसी दे उप्पर फट्टी लगी दी ही ओह् फट्टी तोड़ी है कोई अंदर आया गहने आंदे दे ने चलो असें रिसेप्शन भी पाने न ब्याह बिच गहने ते पाने गै पौंदे एह् आई दियां भाई घर मेरे कोल भाई मां प्योके आ ते रखे दे मैं अपने घर रखने आ 4 कुड़ियां न मेरियां 3 आई दियां ब्याह एक भती मेरी डोडा से आज 38 हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने इन सभी को अपनी शुभकामनाओं के साथ श्रीनगर के लिए रवाना किया, जहां से ये सभी सऊदी अरब के लिए प्रस्थान करेंगी। और डोडा से इस बार हज यात्रा के लिए 85 लोगों का पंजीकरण किया गया है और आज 38 को ही इस यात्रा पर भेजा गया। देखिए, जिला टोटल 85 हाजी साहिबानों का इस बार हज करने का प्लान बना है और उसी के तहत आज हमारा 38 लोगों का एक ग्रुप यहाँ से डिस्पैच हो रहा है जो कि श्रीनगर जाएगा और फिर वहाँ से आगे हज के लिए वो डिपार्ट करेंगे। इसमें तकरीबन हमारे 54 मेल हैं और 31 फीमेल हाजी साहिबान हैं। इनके लिए जो तमाम ट्रेनिंग्स हैं, जो तमाम वैक्सीनेशन की रूटीन है, जो हेल्थ चेकअप है, वो सारी चीजें पूरी की गई हैं और आज हमारे हाजी साहिबान उनके पूरे परिवार उनको यहाँ से अलविदा कहने आए हैं कि वो वहाँ जाएं और खुदा की बरकत लें और हम सब इनकी एक जो जर्नी है वो सुखद रहे और एक हेल्दी तरीके से ये वापस आएं और हम सब इंतजार करेंगे इनके वापस आने का और इनके जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने का। देखिए, हज एक ऐसा मुबारक मौका होता है जो इस्लाम रिलीजन में किसी भी इंसान के लिए सबसे मुबारक मौका होता है और हर कोई इस चीज का बेसब्री से इंतजार करता है कि मुझे हज करने का मौका कब मिलेगा। आज जो ये हमारे 85 लोग जा रहे हैं, इनके चेहरे पे वो बरकत है, वो नूर है और वो खुशी है जो देखते ही बनती है और मुझे उम्मीद है कि वो इसी खुशी के साथ वापस आएंगे। इनफैक्ट जब वहाँ पे बरकत लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इनके वापस आते ही डिस्ट्रिक्ट में भी एक खुशनुमा माहौल बनेगा और मैं इन सब के लिए प्रेयर्स करता हूँ, विशेष करता हूँ। और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा की गई बहुत अच्छी की गई, वक्त वक्त पे हमें मैसेज दिए गए, वक्त वक्त पे हमें कॉलें की गई और बहुत अच्छे ढंग से कल से भी हमें यहाँ बुलाया गया। गाड़ियों का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है और बहुत अच्छा पाया गया और मैं इस वक्त यहाँ बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको हज बैतुल्लाह जाना नसीब फरमाया और इसी बात में आपसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट देखा हमने यहाँ पे, बहुत ठीक ठाक तरीके से देखा। जो हमारा मुल्क है जम्मू कश्मीर है, इसके लिए अतहत के लिए दुआ की जाएगी, अमन ईमान के लिए दुआ की जाएगी ताकि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ईमान से रखे, हिफाजत से रखे, हर दुश्मन से बचाए इंशाअल्लाह। इस वक्त मैं तो समझ रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत अच्छा। हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि एक बार हम जरूर। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।